ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको अगली कथा में मैं ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ चतुर्थो अध्याय चौथे अध्याय में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो चतुर्थो अध्याय चौथे अध्याय में आपको मिलेगा उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। तो माता पार्वती देवताओं को दर्शन भी दी और उनको आश्वासन भी दी कि मैं जल्द ही धरती पर आऊंगी। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा। जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जिससे हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्यम देव स्तुता देवी दुर्गा दुर्गार्ति नाशिनी अविर्बभूव देवानां पुरतो जगदम्बिका रथे रत्नमये दिव्ये संस्थिता पर माब्दुते किंकिणी जला संयुक्ते मृदु संस्तरणे वरे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर, दुर्गा नामक किए जाने पर दुर्ग नामक एक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत और किंकिण जाल से युक्त कोमल बिछौने वाली तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदा शिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित तथा नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा, सभी स्वजनों भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिव को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवा ऊचु, देवता बोल रहे हैं, शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वाम नताः सर्वथा देवा वयम सर्वार्ति नाशिनी। तो देवता बोल रहे हैं कि हे शिवे, हे सर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बा, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। और हे देवेश, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्री तू भी चकित होकर सदा अत्तद अत्तद व्यावृत्ति से नेत नेत कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो भी दूसरों की बात ही क्या, हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। और आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों को दूर किया था
आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। और किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। और हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथा योग लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी की भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति प्रोच्या मराह सर्वे विष्णुवाद्या प्रेम संकुलाह मौनमास्थया संस्तुता भूर्भ भक्ति नम्रता मूर्तयः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गए और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण भक्त वत्सला तथा दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगे। उमा बोली, हे हरे हे विधे देवा मुनिश्च च गतव्यथाः सर्वे शृणुतो मद्याख्यम प्रसन्ना हम न संशय चरितम मम सर्वत्र त्रिलोक्यस्य सुखवाहनम कृतम एवं सकलम दक्ष मोहादिकम च तत्। तो उमा बोल रही हैं कि हे हरे हे विधे हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रिलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था, उसमें किसी का दोष नहीं है। तो अवतारम करिष्यामि छितो पूर्णम न संशयः बहो हेतु ओप्रत्य तद्यदामि महादरात। तो मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूं। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मेना ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सती शरीर धारण की है, माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय वे भी नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मेना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मेना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाले हैं। हे देवगण, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षोत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे कालाग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न हैं। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी हो भटक गए हैं। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से काम जन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं।
हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वरी की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती। तो ये माँ जगदम्बा कह रही हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में कि जब सती होके वो अपने शरीर का परित्याग दक्ष के महायज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर डाला, तो वही कथा बता रही हैं कि आज हमारी अस्थियों का माला पहन के भोलेनाथ भी चिंतित हैं और लीला ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए हुए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती। तो वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं, उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति देखते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति विरह कुल वाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपत हैं। वे तो लोकानुसरण ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं, वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मेना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेना के अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही मंगल होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, इत्युक्त्वा जगदम्बा सा देवानां पश्यतां तदा अंतर्ददे शिवा तात स्वं लोकं प्राप वैद्रुतम् विष्णुवादयः सुराः सर्वे मुनिस्य च मुदान्विताः कृता कृत्वा तद्दिशि सन्नामं स्व स्वधामानि संयुः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और शीघ्रता से अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया है, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाली है। यह इदम शृणु यान नित्यम श्रावयेद्वा समाहिताः पठेद्वा पठयेद्यापि सर्वान् काम मान वाप्नुयाति। तो जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये चौथा अध्याय भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण का, जो मनुष्य इस कथा को कहता है और जो इस कथा को सुनाता है और जो इस कथा को पढ़ता है, उसके सारे कष्टों को भोलेनाथ दूर करते हैं। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव सांत्वनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवा सांत्वन वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा पांचवें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा मेना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना और मेना से मैनाक
का जन्म। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा, एक एक अध्याय की कथा आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारी कथा को सुनिए, समझिए, पढ़िए और जहां तक हो सके अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। धन्यवाद।